दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्र के व्रत में खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बर्फी की रेसिपी। ये सिर्फ 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1.5 सूखे गोले को पतले पतले फाकों में काट लिया है। अब हम कढ़ाई के अंदर 1 कड़छी देसी घी डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। दोस्तों, हम सारे ड्राई फ्रूट्स इसी घी के अंदर ही भून लेंगे। अब इसके अंदर हम कटा हुआ नारियल डालेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। दोस्तों, गोले को भूनने से एक तो गोले के अंदर का सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, जिससे हमारी बर्फी कई दिन तक भी बिल्कुल खराब नहीं होगी। और दूसरा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, हमारे यहाँ पे गोले का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अभी हम इसी घी के अंदर 1 कप कच्ची मूंगफली डालेंगे और इसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। दोस्तों, हमारे को यहाँ पे किसी भी ड्राई फ्रूट को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो इनके स्वाद में कड़वाहट आ सकती है। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे मूंगफली के ऊपर का छिलका भी चटक चुका है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे मूंगफली भी भून चुकी है। अब इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अभी हम इसी घी के अंदर 1 कप बादाम डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स एक ही कप से नापे हैं, तो आप भी कोई भी कटोरी या जो भी बर्तन ले, उसी कप से सारी चीज़ों को नापिएगा। इससे आपको बर्फी बनाने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और बर्फी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे बादाम का ऊपर का छिलका भी हल्का सा चटक चुका है और बादाम हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने अंदाजे से एक थोड़ा बड़ा कटोरा मखाने लिए हैं, जो करीब 100 ग्राम है। अब इन मखानों को भी हम हल्का सा क्रिस्पी होने तक घी के अंदर अच्छे से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे मखाने भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कढ़ाई थोड़ी अभी तेज गर्म हो गई है, इसलिए यहाँ पे मैंने अभी गैस को बंद कर दिया है। अब इसके अंदर हम 4 बड़े चम्मच खरबूजे की गिरी और 4 बड़े चम्मच खसखस डालेंगे और बंद गैस में ही इसको लगातार चलाते हुए भूनते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, खरबूजे की गिरी, खसखस जैसी चीज़ों को ज़्यादा तेज आंच की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी कढ़ाई ठंडी हो जाए तो आप बीच में गैस को जला सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे खरबूजे की गिरी का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है और खसखस भी भुन चुकी है। अब इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे नारियल की गिरी ठंडी हो गई है। अब इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नारियल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस लिया है और इसका बुरादा भी बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर साइड रख देंगे। अब हम मोमजस्ता लेंगे और इसके अंदर बादाम को डाल देंगे और इसको दरदरा कूट लेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो इसको मिक्सी के जार में भी कर सकते हो, लेकिन मिक्सी के जार में इसका पाउडर बन सकता है। बर्फी के अंदर थोड़े थोड़े नट्स अगर मुंह में बीच बीच में आते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स मोमजस्ते में ही कूट रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे बादाम दरदरे कूट चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे बादाम कूट लिए हैं। अब इसी तरीके से हम मूंगफली को भी कूट के इसको दरदरा पीस लेंगे। दोस्तों, कई लोगों को मूंगफली का छिलका ऊपर का पसंद नहीं होता है, तो मूंगफली भुनने के बाद आप इसको हाथ से मसल के इसके ऊपर का छिलका पहले ही उतार सकते हो। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। अब इस दरदरी कुटी हुई मूंगफली को भी जिस प्लेट में हमने बादाम निकाल के रखे थे, उसी प्लेट में मिक्स कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे सारी मूंगफली कूट चुकी है। अब हम इसी मोमजस्ता के अंदर मखाने भी डालेंगे और इसको भी कूट लेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल के मखाने का पाउडर भी बना सकते हो, तब भी ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे मखाने भी दरदरे कूट चुके हैं। अब इसको हम बादाम वाली प्लेट के सारे सामान में मिक्स कर देंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स कूट चुके हैं। अब हम इसी प्लेट के अंदर हमने जो खसखस और खरबूजे की गिरी भून के रखी थी, वो भी मिला देंगे। दोस्तों, हमारा बर्फी बनाने का अब सारा सामान तैयार हो चुका है। अब हम जिस प्लेट के अंदर हमने बर्फी जमानी है, उस प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारी बर्फी तली से बिल्कुल नहीं चिपकेगी और बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगी। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 2 कप चीनी डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने करीब 450 ग्राम चीनी डाली है। अब इसके अंदर हमने जिस कप से चीनी नापी है, उसी कप से हम 2 कप पानी डालेंगे और चीनी की अच्छे से घुल जाने तक
इसको पकाते रहेंगे। दोस्तों हमारे को इस नारियल की बर्फी को जमाने के लिए इसकी एक तरह की चाशनी बनानी है। इसके लिए हम इसको अभी चीनी को पानी के साथ पकाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इससे हमारी बर्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी हम चीनी के पानी को ऐसे ही पकाते रहेंगे जब तक कि इसकी एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। हम यहाँ पे चीनी के पानी को पकाते पकाते बीच बीच में थोड़ा सा पानी उंगलियों के बीच में इस तरीके से टिप पे लेंगे और हल्का सा इसको प्रेस करके देखते रहेंगे कि इसमें चिपचिपाहट आई है या नहीं। अगर यहाँ पे एक तार बनना शुरू हो जाता है तभी मान लीजिए कि हमारी यहाँ पे एक तार की चाशनी बन चुकी है। दोस्तों थोड़ी देर पकाने के बाद अभी यहाँ पे मैंने इसको दूसरी बार चेक कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे चाशनी में चिपचिपाहट भी आ गई है और इसका एक तार भी बनना शुरू हो गया है। अभी हम यहाँ पे गैस को मंदी कर देंगे और बिना देरी करे इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। दोस्तों हमारे को इस स्टेज पे थोड़ी सी जल्दी करनी होती है क्योंकि अगर चीनी ज़्यादा पक जाएगी तो हमारी यहाँ पे बर्फी खराब हो सकती है, या तो वो केड़ी हो जाएगी, फिर बर्फी जल्दी से नहीं जम पाएगी। इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स चाशनी के साथ अच्छे से नहीं मिल जाते। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे को यहाँ पे लगातार इसको चलाते रहना है और इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। दोस्तों जब हमारे यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स होने के बाद आपस में बंधने लगे तब इसका मतलब बर्फी हमारी जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दोस्तों, सारे ड्राई फ्रूट्स चाशनी में अच्छे से भीगने के बाद बिल्कुल अच्छे से आपस में बंध भी चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे बर्फी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हमारे को यहाँ पे बिल्कुल देरी नहीं करनी है और इस सारी चीज़ों को हमारे को ट्रे में अच्छे से जल्दी से फैला देना है। दोस्तों ये बर्फी टेस्टी के साथ हेल्दी भी बहुत होती है, इसीलिए बच्चों को सर्दियों में इसको बनाकर ज़रूर खिलाना चाहिए। अब हम कटोरे के नीचे थोड़ा सा घी लगा के इसको इस कटोरी से प्रेस करते जाएंगे। इससे आपको बर्फी जमाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और बर्फी भी बिल्कुल बढ़िया जमेगी। दोस्तों हमारे यहाँ पे अब बर्फी जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद अब हम बर्फी को काटना शुरू करेंगे। दोस्तों बर्फी ऊपर से ठंडी हो गई है लेकिन नीचे से हल्की सी अभी भी गर्म है, इसीलिए बर्फी बिल्कुल आसानी से कट जाएगी। बर्फी के कटने के बाद हम इसको वापस से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इससे बर्फी तली से बिल्कुल साफ निकलेगी और बिल्कुल परफेक्ट शेप में निकलेगी। आइए दोस्तों आपको एक बर्फी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बर्फी निकली है और देखने में कितनी सुंदर बनी है। ये देखिए दोस्तों, बर्फी अंदर से भी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नवरात्रि में आने वाली नई नई टेस्टी रेसिपीज़ के साथ।